नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टॉपिक स्टडी पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो है प्रतिशत से। ठीक है, प्रतिशत से है। तो प्रश्न हमारा क्या है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, पहला प्रश्न क्या है, 35% 280 रुपये आता है। दूसरा सवाल है 3/5% बराबर 90। और तीसरा जो प्रश्न है 0.25% बराबर 600। तो वह राशि क्या है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न क्या है, 35% बराबर 280। तो वह राशि क्या है कि जिसका 35% 280 रुपये आता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है और इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है। तो पहला थोड़ा कठिन है, दूसरा उससे ज़्यादा कठिन है, और तीसरा तो सबसे ज़्यादा कठिन है, 0.25%। तो अगर आप ये तीनों प्रश्न देख लेंगे तो आज के बाद जो आप प्रतिशत निकालने में जो भी डाउट रहता है वह सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न था हमारा, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 रुपये आता है। तो वो राशि क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं इसमें, पहले हम मानेंगे ठीक है, मान लिया कि ठीक वह राशि क्या है, ₹1 है, ₹1 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जब मान लिया है तो x का, ध्यान दीजिएगा, 35% बराबर 280। अब देखिए हमारा सवाल बन रहा है, अभी सवाल जो है बन रहा है। अब देखिए, तो x का मतलब होता है गुणा 35, अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, बराबर 280। अब देखिए यहाँ तक आपका सवाल ये समझिए बन गया है। अब देखिए क्या करना है, अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो इसके बटे में 1 कर देंगे। इसके बटे में तो 100 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। और क्या करेंगे, हम तीर्य गुणा करेंगे। ठीक है, तीर्य गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो x गुणे 35 का 1 में गुणा करेंगे। तो 1 में गुणा करने पर कुछ वैल्यू बदलती नहीं है, तो x गुणे 35, ठीक है, 1 का गुणा करेंगे सेम वही रहेगा। किसी भी संख्या में अगर 1 से आप गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं बदलेगी। तो इसको हम 1 का गुणा करके ऐसे बराबर कर दे रहे हैं। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाइए। अब देखिए हमारा 100 गुणा 280 में करना है, तो 100 गुणे 280। यहां तक क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए बीच में आप जो है समय पाइए तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है हमें, अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न जो है हमारा और बढ़िया शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स है ना, ये एक्स यहाँ लिख लेंगे। ठीक, एक्स के बाद क्या करेंगे, हम बराबर का चिन्ह बनाएंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। 100 गुणे 280 बटा एक्स के साथ 35 गुणे में है, तो जब बराबर की इस साइड आएगा ये इस तरफ तो भाग में हो जाएगा। अभी देखिए हमारा सवाल और बन गया है। अब देखिए, अब x बराबर क्या आएगा, अब इसको देखिए कट रहा है तो काटिए, किससे कटेगा, 5 से। देखिए 5 गुना 10, एक जीरो में बैठा दिया, 20 हो गया, 5 सता 35, 7। अब देखिए 7 से 28 कटेगा, तो 7 चौके 28, ये जीरो इसके बगल में बैठा देंगे, तो क्या बचा, 20 गुणे 40, 20 गुणे ये 40 है। ठीक है, तो x बराबर 2 चौके 8 और 2 जीरो, तो 800 रुपये का 35% जो है 280 रुपये होता है। तो हमारा जो है x की वैल्यू कितनी निकली, 800, दिख रहे, चलिए देखिए 800 रुपये जो है x की जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो है 800
रुपए। इसी तरीके से चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 3/5% बराबर 90। माने कि है वही प्रश्न कि कितने का 3/5%। ठीक है, तो माना क्या है, x का 3/5% बराबर क्या है, 90। ठीक है, तो चलिए x का मतलब गुणा 3/5% का मतलब बटा में 100 और बराबर क्या आया, 90। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बटे में 100 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, ऊपर का गुणा ऊपर वाले में, सबसे नीचे वाले गुणा ऊपर वाले में, और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में। इतना ध्यान रखना इस टाइप के प्रश्न में। ठीक है, चलिए तो x गुणे 3, x गुणे 3, ठीक, और बटा क्या आया, 500 बराबर 90। ध्यान दीजिएगा, बाहर वाले गुणा बाहर में, अंदर वाले गुणा अंदर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा बन गया प्रश्न। इसके बटे में कुछ नहीं, 1 लिख देंगे। अब हम तीरिये गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का गुणा करेंगे x गुणे 3 में, तो कोई वैल्यू बदलेगी नहीं, बराबर 500 गुणा 90। ठीक है, चलिए यहाँ बनाते हैं। अब चलिए आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। तो अब देखिए, x बराबर 500 गुणा 90 और बटा 3 गुणे में है, बराबर की इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए, अब कटाइए इसको। कैसे कटेगा, 3 तिरिका 9, माने 30 बार में 90 कट गया आपका। तो x बराबर क्या बचा, 500 गुणे 30। ठीक है, तो बराबर क्या आया, 3 5 15 और 3 जीरो और लग दिए। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 15,000 रुपए का। ठीक है, 15,000 रुपए का 3/5% 90 आता है। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो फिर वही है, 0.25% बराबर 600, यानी किसका, ठीक है, 0.25% 600 आता है, तो उसी हमें निकालना है। चलिए, तो माना है ना x का 0.25% बराबर 600। तो दशमलव के ये बाईं तरफ जो संख्या है 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको 0 रखिए चाहे ना रखिए, तो हम इसको हटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, x का मतलब गुणा 0.25 और प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है, तो यहाँ 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर क्या करेंगे हम, 600। वही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे, इसके बटे में 1 लगाएंगे और हम तिर्यक गुणा कर देंगे। x गुणे 0.25 बराबर 100 गुणे 600। ठीक है, अब चलिए x बराबर 100 गुणे 600 बटा 0.25। अब देखिए, अब हमें दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 का गुणा करना है। दशमलव के बाद ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 और दशमलव को 1 माना जाता है। ठीक है, तो चलिए ऊपर नीचे हमारा 100 का गुणा कर दे रहे हैं। तो जब ऊपर नीचे 100 गुणा कर देंगे तो x बराबर 100 गुणे 600 गुणे 100 और बटा, जब इसमें 100 का गुणा हुआ तो दशमलव हट गया, तो बचा क्या, 25। ठीक है, अब देखिए, अब इस 25 एकम 25 चौका 100। ठीक है, अब देखिए,
अब 4 का गुणा 600 बचा क्या है, चलिए हम उतार लेंगे। 4 गुणे 600 गुणे 100, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लीजिए। 4 छंग 24 100 और गुणे 100। करना क्या है, अगर इस टाइप का गुणा जब आ जाए, किसी भी संख्या में 100 से गुणा करना हो, तो वो संख्या लिखिए, क्या है संख्या 2400। इस 100 के पास 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,40,000 रुपए का 0.25% कितना आता है, 600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।